दुनिया के बाकी देशों में कोच और सिलेक्टर क्या करते हैं जब इंटरनेशनल मैच नहीं हो रहे होते हैं? तो वो क्या आराम करते हैं, हॉलीडे पे जाते हैं, या फिर नए टैलेंट को खोजने के लिए डोमेस्टिक क्रिकेट का मैच देखते हैं? लेकिन हमारे गंभीर भाई और आकरकर जी, ना भाई ना, इनका स्वैग ही अलग है। जैसे ही आईपीएल शुरू होता है और खिलाड़ी अपनी अपनी फ्रेंचाइजी की जर्सी पहनकर चौके छक्के मारने में बिजी हो जाते हैं, तो इन दोनों के दिमाग का कीड़ा जाग जाता है। अरे आगरकर भाई, सब कुछ इतना शांत है ना, टीम इंडिया जीत रही है, फैंस खुश हैं, माहौल में कोई ड्रामा नहीं है यार, मज़ा नहीं आ रहा। चलो कुछ ऐसा करो कि पूरा सोशल मीडिया हिल जाए। शायद आईपीएल के दौरान बंद कमरों में ऐसे ही कुछ मीटिंग्स होती होगी जब पूरी दुनिया आईपीएल के छक्कों पर झूम रही होती है। तब ये दोनों भाई बैक स्टेज बैठकर हाउ टू डिस्टर्ब अ सेटल टीम इन 30 डेज का ब्लूप्रिंट तैयार कर रहे होते हैं। इतिहास गवाह है, जब जब इन दोनों को खाली वक्त मिला है, इन्होंने भारतीय क्रिकेट फैंस को वो जख्म दिया है जिनकी सिकाई आज तक हो रही है। पिछला साल का वो दौर याद कीजिए जब रोहित शर्मा की कप्तानी में टीम इंडिया ने चैंपियन ट्रॉफी क्या जीती। ऐसा लगा कि हम क्रिकेट के एवरेस्ट पर बैठ गए हैं। रोहित और विराट की जोड़ी मैदान पर आग उगल रही थी, लेकिन फिर आया आईपीएल का वो सीज़न। हमारे कोच साहब और चीफ सेलेक्टर साहब को लगा कि भाई ये रोहित और विराट कुछ ज़्यादा ही लाइमलाइट बटोर रहे हैं, थोड़ा ट्विटर पर हमें भी ट्रेंड होना चाहिए। फिर क्या था, शुरू हुआ अंदरूनी मंथन। टेस्ट कप्तानी को लेकर ऐसी ऐसी खिचड़ी पकाई गई, पर्दे के पीछे ऐसे ऐसे चक्रव्यूह रचे गए कि सीधे रोहित और विराट के आत्मसम्मान पर बात आ गई। अरे भाई, जो बंदा आपको ट्रॉफियां जिता रहा है, आप उनकी कप्तानी पर सवाल उठा रहे हो। नतीजा क्या हुआ, दोनों दिग्गजों ने तंग आकर कह दिया, लो भाई पकड़ो अपना टेस्ट क्रिकेट, हम चले। फैंस का दिल वहीं टूट गया, लेकिन इन दोनों महापुरुषों की आत्मा को तब भी शांति नहीं मिली। इन्हें लगा कि अभी तो सिर्फ आधा काम हुआ है, पिक्चर अभी बाकी है मेरे दोस्त। रोहित विराट के जाने के बाद लगा कि चलो T20 में तो सूर्य कुमार यादव के रूप में हमारे पास एक ऐसा कप्तान है जो मैदान के चारों तरफ 360 डिग्री में शॉट खेलता है और कप्तानी भी धांसू करता है। T20 विश्व कप 2026 हम जीत चुके थे। टीम एक अजय रथ पर सवार थी, लेकिन गंभीर और आगरकर की जोड़ी को लगा कि अजय सबसे शायद एलर्जी है, उन्हें लाइफ में चाहिए एडवेंचर। इस बार की आईपीएल ऑफ सीजन में उन्होंने जो किया उसे देखकर तो ममता बनर्जी भी अपनी किताब दोबारा लिखने बैठ जाए। टारगेट सूर्य कुमार यादव था, मिशन क्या था, इन्हें कप्तान के पद से हटाओ। बहाना क्या लगाया, फॉर्म, फिटनेस, या शायद इनकी शक्ल गंभीर भाई को पसंद नहीं आई। सूर्य को न तो सिर्फ कप्तानी से लात मारी गई, बल्कि उन्हें सीधे टीम के प्लेइंग 11 से ही बाहर का रास्ता दिखा दिया गया। मतलब जो बंदा T20 का नंबर 1 बल्लेबाज था, जो दुनिया के गेंदबाजों के धागे खोल रहा था, उसे आपने रातों रात ऐसा गायब किया जैसे मिस्टर इंडिया की घड़ी मिल गई हो उसे। फैंस सदमे में थे। आकाश चोपड़ा और वसीम जाफर जैसे एक्सपर्ट्स सिर खुजला रहे थे, और हमारे गंभीर आगरकर भाई कोने में बैठकर मुस्कुरा रहे थे। देखा, इसे कहते हैं असली मास्टर स्ट्रोक। अब आते हैं सबसे मज़ेदार हिस्से पर। सूर्य को हटाने के बाद कप्तानी किसे सौंपी गई? एक ऐसे खिलाड़ी को जो T20 टीम में अपनी जगह बचाने के लिए भी संघर्ष कर रहा था, उसे आपने सीधे ताज पहना दिया। यह तो वही बात हुई ना कि क्लास के सबसे बैंक बैचर बच्चे को जो बमुश्किल पास हो रहा हो, उसे सीधे स्कूल का हेड बॉय बना दिया जाए। नतीजा वही है जो आज हम सब भुगत रहे हैं, लगातार हार। पिछले 4 T20 मैचों में हमारी स्टार स्टैंडर्ड टीम एक बार भी 200 का आंकड़ा नहीं छू पाई। अरे भाई, चिन्ना स्वामी और वानखेड़े जैसे मैदानों पर भी ये 150 रन के लिए तरस रहे थे। 3 मैचों में हमें ऐसी पटकनी मिली है कि विरोधी टीम के फैंस भी हमारे ऊपर तरस खा रहे हैं। और चौथे मैच का तो पूछो ही मत,
वो तो कोई इंद्रदेव को हमारी इज्जत पर तरस आ गया, नहीं तो वहाँ भी जो कबाड़ा होने वाला था वह इतिहास में दर्ज हो जाता। और आगे क्या, सामने इंग्लैंड खड़ी है, इनकी टीम बॉल और T20 के मोड में ऐसी बैटिंग करते हैं जैसे कोई वीडियो गेम खेल रहा हो। हमारी इस मौजूदा टीम की हालत देखकर तो साफ लग रहा है कि हमारे तीनों मैचों में क्लीन स्वीप होना बिल्कुल तय है। लेकिन लिख कर ले लीजिए, अगर यही अप्रोच रहा तो इंग्लैंड वाले हमारे गेंदबाजों और बल्लेबाजों का कचुम्बर बना देंगे। दूसरे T20 के हार के बाद सोशल मीडिया में ट्विटर एक्सपर्ट्स रवि बिश्नोई के पीछे हाथ धोकर पड़े हैं। बिश्नोई ने रन लुटा दिए, बिश्नोई ने नो बॉल फेंक दिए। अरे भाई, ओ भाई, होश में आओ। जब तुम्हारी बल्लेबाजी लाइनअप ताश के पत्तों की तरह ढह रही थी, तब तुम्हारे टॉप ऑर्डर के बल्लेबाज पिच पर आकर डांडिया खेल रहे थे। बोर्ड पर रन न हो तो अकेला गेंदबाज क्या करेगा? क्या वो जादू की झड़ी घुमाकर विरोधी टीम को 50 रन पर ऑल आउट कर दे? असली विलन रवि बिश्नोई या कोई और गेंदबाज नहीं है। असली विलन वो अल्ट्रा प्रो मैक्स सोच है जिसने टीम की रीढ़ की हड्डी को ही तोड़ कर रख दिया, बैकबोन को ही तोड़ दिया है। जब आप एक सेटल विनिंग और कॉन्फिडेंट टीम के कॉम्बिनेशन को सिर्फ अपने ईगो और आउट ऑफ द बॉक्स सोचने के चक्कर में तहस नहस कर देते हो तो मैदान पर नतीजा ऐसा ही कड़वा मिलता है। अब पानी सिर से ऊपर आ चुका है। यह कोई छोटा मोटा एक्सपेरिमेंट नहीं है जो फ्लॉप हुआ। यह सीधे सीधे भारतीय क्रिकेट के भविष्य के साथ खिलवाड़ है। बीसीसीआई के बड़े बाबू जो लोग एयर कंडीशन के कमरों में बैठकर मोटी मोटी सैलरी और स्पॉन्सरशिप के पैसे गिन रहे हैं, उन्हें अब गहरी नींद से जागना होगा। गौतम गंभीर और अजीत अगरकर को खुली छूट देने का नतीजा देख चुका है इंडिया। अब समय आ गया है कि इनके इन मनमाने फैसले और इनके कार्यकाल का एक बड़ा रिव्यू किया जाए। इनसे पूछा जाना चाहिए, रोहित और विराट को टेस्ट के संन्यास लेने पर मजबूर क्यों किया गया? सूर्य से कप्तानी छीनने का लॉजिक क्या था? क्या कोई और सीक्रेट डेटा था या बस पर्सनल खुंदक निकालनी थी? इनसे पूछना चाहिए। टीम इंडिया को दुनिया की नंबर 1 टीम से हंसने वाली टीम बनाने की जिम्मेदारी कौन लेगा? अगर इन दोनों की इस ऑफ सीजन ओवर थिंकिंग और सुपरमैन बनने की बीमारी पर तुरंत लगाम नहीं लगाई गई तो वो दिन दूर नहीं जब टीम इंडिया को फर्श पर आते देर नहीं लगेगी। जब जिम्बाब्वे और बांग्लादेश से भी मैच हारने की कगार पर आ जाए और तब गंभीर भाई प्रेस कॉन्फ्रेंस में आकर कहेंगे क्रिकेट में ऐसा होता रहता है, हमें प्रोसेस पर भरोसा रखना चाहिए। अरे भाई, तुम्हारे प्रोसेस के चक्कर में फैंस का बीपी बढ़ चुका है। बिल्कुल सही कहा आपने भाई, यह गुस्सा जायज़ है। दोस्तों, जो भी इस पोस्ट को पढ़ रहा है, अब आपकी बारी है। क्या आपको भी लगता है कि गंभीर और आगरकर की जोड़ी भारतीय क्रिकेट को बर्बादी की तरफ ले जा रही है? क्या सूर्य के साथ नाइंसाफ़ी हुई है? क्या गंभीर साहब की कप्तानी बदलने की यह जिद टीम इंडिया को ले डूबेगी? नीचे कमेंट बॉक्स खाली पड़ा है, अपने दिल की भड़ास निकालो, टाइप करो और बताओ आप इस खेला में बारे में क्या सोचते हो।